हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने आप सबको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं और ग्रीन हाउस गैस की वजह कर ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। मैंने आपको कुछ टेक्निकल चीजें भी बताई थी, जैसे कि शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ये क्या होते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस आखिर क्या करते हैं जब हमारी धरती पर सूरज की रोशनी इंसोलेशन की शक्ल में आती है और वापस हमारी धरती पर टकराने के बाद जब वो रेडिएशन, हीट रेडिएशन की शक्ल में वापस मुड़ जाती है तो ग्रीन हाउस गैस उसे ट्रैप कर देती है, जिसकी वजह कर ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है और उनके जराए क्या है, रिसोर्सेज क्या है। फेमस ग्रीन हाउस गैस के नाम मैंने पहले भी आप सबको बताया। फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन दैट इज CH4 और वाटर वेपर। तो क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीजें कहां कहां से रिलीज होती हैं? ये ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि हमारी वजह कर ये ज्यादा रिलीज होते हैं, और कैसे होते हैं और कहां से होते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे बड़ा जरिया है ग्लोबल वार्मिंग का एज ए ग्रीन हाउस गैस, सबसे बड़ा जरिया, और यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है खासकर हमारे इंडस्ट्री में, और कौन सी इंडस्ट्री? एनर्जी सेक्टर वाली इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, जिसपे हम लोग एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना। तो थर्मल पावर प्लांट में या किसी भी एनर्जी सेक्टर के पावर प्लांट में जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, दैट इज कोल, कोयला, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, इसका जब इस्तेमाल होता है तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। और साथ ही साथ पेट्रोलियम जो हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, उससे भी न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी वहां से रिलीज होता है। ये फेमस जराए हैं जहां से आपको ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या हम इन रिलीज हुए ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? यानी कि अगर ये ग्रीन हाउस गैस हमारी वजह कर रिलीज हो रहे हैं और हम उन्हें रिलीज होने से नहीं रोक सकते, तो क्या हम उनके असर को, उनके इंपैक्ट को किसी भी तरह कम कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पर उसका ज्यादा इंपैक्ट ना हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को भी हम लोग खुद ही से बर्बाद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफोरेस्टेशन, जंगल या दरख्तों का काट देना, जंगल को खत्म कर देना, फॉरेस्ट एरिया को खत्म कर देना। आप जानते हैं फॉरेस्ट का कितना बड़ा रोल है? फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। इसे हम कार्बन सिंक कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं, हम लोग सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं और वापस जब रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, हमारा। बट आपको यह बचपन से बताया गया होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और वापस वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो पेड़ पौधे, दरख्त और फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा जरिया है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का एटमॉस्फेयर से। तो जितना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा, जितने ज्यादा दरख्त होंगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जिससे हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है। तो यह बात आपको समझ में आई कि फॉरेस्ट का होना कितना जरूरी है। मीथेन कहां से रिलीज होता है? लाइव स्टॉक यानी जो मवेशी का काम होता है, जानवरों को पालने का जो काम होता है, उस सेक्टर से बहुत सारे मीथेन जो है वो रिलीज होते हैं। बट मैं उस तरफ ज्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा बड़ा जरिया है ग्लोबल वार्मिंग का। तो आज के वीडियोस में मैं आपको ये एक जनरल इंफॉर्मेशन ही देने वाला था कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैस दैट इज CO2 रिलीज होते हैं और उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उसका कोई जरिया है कि नहीं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे और डिटेल में बात करूंगा, खासकर मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज से हमारे वेदर पर, हमारे प्लैनेट पर क्या असर पड़ते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपसे इन सब चीजों पर बात करूंगा। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट हुआ। आज के वीडियोस को मैंने बहुत समराइज करके शॉर्ट में बताया, क्योंकि आज कुछ ज्यादा टेक्निकल बातें मैं नहीं बताने वाला था। आने वाले वीडियोस में मैं फिर से टेक्निकल बातें करूंगा आपसे, खासकर क्लाइमेट चेंज के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में एक नई डिटेल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।